30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक पड़ने वाले सावन के इस अति पावन महीने में सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी ये 5 प्रकार की महिलाएं ना रखें, वरना पूरा घर संसार संवरने के जगह बिगड़ जाएगा, पूरे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। प्रिय भक्तों, वैसे तो भगवान शिव परम कृपालु परम दयालु हैं, जो अपने भक्तों के द्वारा एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही उसके सभी पाप कर्म मिटाकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्तों, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान शिव जितने दयालु हैं, जितनी कृपालु हैं, जितने भोले हैं, उतना ही उन्हें क्रोध भी आता है। जहां भगवान भोलेनाथ की कृपा से किसी का जीवन संवर सकता है, वहीं अगर कुछ विशेष प्रकार के महिला एवं पुरुष यदि भूल वश में भगवान शिव को स्पर्श भी कर लेते हैं अथवा व्रत रखकर उनका पूजन करते हैं, तो उन्हें भगवान शिव की कृपा के बजाय उनके भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखकर जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो प्रत्येक शिव भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़े उससे यह वह समय होता है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 मास की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इस पूरी सृष्टि, तीनों लोकों और अनंत ब्रह्मांड के संचालन का पूरा भार स्वयं देवों के देव महादेव महाकाल के हाथों में आ जाता है। इस समय वातावरण में, हवाओं में और जल की एक एक बूंद में केवल और केवल शिव का ही वास होता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से पुरुष, माताएं, बहनें और सुहागन महिलाएं सावन के पूरे महीने मंदिर जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बड़ी कठोरता से व्रत रखते हैं। फिर भी उनके जीवन में दरिद्रता, क्लेश, बीमारियां और दुर्भाग्य कम होने का नाम ही नहीं लेते। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण यह है कि हम अज्ञानवश, परंपराओं की सही जानकारी न होने के कारण या अपने मन के विकारों से मजबूर होकर कुछ ऐसे घोर पाप, घोर भूलें और वर्जित कार्य कर बैठते हैं जो सीधे महादेव और माता पार्वती के प्रचंड क्रोध को आमंत्रित करते हैं। शिव जितने भोले हैं, वे महाकाल के रूप में उतने ही उग्र भी हैं और उनके न्याय के विधान में शिव पुराण के अनुसार ऐसे घोर महापाप वर्णित हैं जिन्हें स्वयं भोलेनाथ भी कभी किसी भी परिस्थिति में क्षमा नहीं करते और ऐसे मनुष्यों को अत्यंत कठोर दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए आज की यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस आलेख को शांत मन से एक एक शब्द की गहराई को समझते हुए सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे नियम आपके पूरे परिवार को किसी भी आने वाली भयंकर बर्बादी से बचा सकते हैं और आपके जीवन में वह सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का वास ला सकते हैं जिसकी आपने कभी केवल कल्पना ही की होगी। इस सावन मास की महिमा और इसके चमत्कारों को समझने के लिए हमें उस आदिकाल में जाना होगा जब समुद्र मंथन हुआ था। हमारे स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित उस अद्भुत कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी शक्ति और वैभव खो बैठे थे, तब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। तब भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया ताकि उसमें छिपे हुए अमृत को प्राप्त कर वे अमर हो सकें। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो क्षीर सागर की अथाह गहराइयों से एक के बाद एक 14 अनमोल रत्न निकलने लगे, जिनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। लेकिन जब मंथन अपने चरम पर पहुंचा तो अमृत कलश के प्रकट होने से ठीक पहले समुद्र के सबसे गहरे तल से एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी विष उत्पन्न हुआ, जिसे शास्त्रों में हलाहल कहा गया है। यह हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं था। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसके प्रकट होते ही तीनों लोकों में भयंकर ज्वालाएं उठने लगीं, जीव तड़पने लगे, दिशाएं जलने लगीं और ब्रह्मांड का तापमान बढ़ने लगा। उस भयंकर हलाहल के धुएं मात्र से सृष्टि का रंग काला पड़ने लगा था। स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी उस विष के प्रभाव को नष्ट करने में असमर्थ थे। सृष्टि को इस भयंकर सर्वनाश की ओर बढ़ता देख सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य भागते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और परमपिता भगवान शिव के चरणों में गिरकर त्राही त्राही करने लगे। अपने भक्तों की ऐसी करुण पुकार सुनकर और संसार को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने बिना एक पल का विचार किए उस भयंकर हलाहल विष को अपनी अंजुलि में भरा और उसे पी लिया। लेकिन महादेव यह भी जानते थे कि यदि यह विष उनके पेट में चला गया तो उनके हृदय में विराजमान संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा।
इसीलिए उन्होंने अपनी योगमाया से उस उबलते हुए विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उस विष की भयंकर ज्वाला से भगवान शिव का गोरा कंठ उसी क्षण जलकर नीला पड़ गया और उसी क्षण से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में देवों के देव महादेव को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन विष का प्रभाव केवल कंठ तक सीमित नहीं रहा। उस हलाहल की भयंकर गर्मी से महादेव का पूरा शरीर तपने लगा। महादेव की ऐसी व्याकुलता को देखकर माता पार्वती, सभी देवता और स्वयं श्री हरि विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए। तब भगवान शिव के शरीर के उस भयंकर ताप और विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र और अत्यंत शीतल गंगाजल की धारा अर्पित करना प्रारंभ किया। परम पवित्र गाय का कच्चा दूध उनके कंठ पर चढ़ाया गया। इसके साथ ही विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अत्यंत ठंडी तासीर वाली वनस्पतियां अर्पित की गईं, जिनमें 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, भांग, धतूरा और शमी के पत्ते शामिल थे। शीतल जल की अनवरत धारा और इन औषधीय पत्तियों के स्पर्श से भगवान शिव को अत्यंत शीतलता और शांति प्राप्त हुई। जिस समय देवताओं ने शिव जी पर यह जल और बेलपत्र अर्पित कर उनके ताप को शांत किया था, वह समय कोई और नहीं बल्कि इसी सावन का पवित्र महीना था। उस शीतल जल और भक्तों के प्रेम से महादेव इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य सावन के इस पावन महीने में मुझ पर जल की एक शीतल धारा, एक लोटा शुद्ध जल और श्रद्धा के साथ बेलपत्र अर्पित करेगा, मैं उसके जीवन के सभी कष्टों, संतापों और विष रूपी दरिद्रता को हमेशा के लिए हर लूंगा। उसी दिन से सावन के महीने में शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने की यह महान परंपरा शुरू हुई। परंतु शिव पुराण के अनुसार महाकाल के दरबार में सावन के व्रतों, पूजा पाठ और दैनिक जीवन के कुछ ऐसे अत्यंत कड़े, गंभीर और सूक्ष्म नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन न करने पर व्यक्ति को महाकाल के भयंकर दंड का भागी बनना पड़ता है। अब हम उन परिस्थितियों और नियमों की बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और किन शारीरिक, मानसिक व आचरण संबंधी स्थितियों में व्रत रखना शिव के भारी प्रकोप का कारण बनता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी महिला को मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाएं, तो उस दौरान उन्हें सावन का व्रत और पूजन करने से पूरी तरह बचना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री का शरीर अत्यधिक ऊर्जा के बदलाव और प्राकृतिक शारीरिक अशुद्धि के दौर से गुजरता है। इस दौरान महिलाओं को न तो नए व्रत का संकल्प लेना चाहिए, न ही शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए और न ही पूजा की सामग्रियों को छूना चाहिए। यदि किसी महिला ने पहले से ही पूरे सावन या सोमवार व्रत का संकल्प लिया हुआ है और बीच में मासिक धर्म आ जाता है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में वे मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए उपवास रख सकती हैं, परंतु वे स्वयं पूजा न करें और न ही मंदिर जाएं। वे अपने स्थान पर घर के किसी अन्य सदस्य या पंडित जी से जल अर्पित करवा सकती हैं। इस अवस्था में अज्ञानतावश या जबरन मंदिर जाना या पूजा सामग्री छूना महादेव और माता पार्वती के प्रति घोर अपराध माना जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं या हाल ही में जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और जो शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य और संतान की रक्षा के लिए सावन का बहुत कठोर या निर्जला व्रत करने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब किसी जीव की रक्षा का प्रश्न हो तो स्वास्थ्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं होती। गर्भावस्था में यदि कोई स्त्री बहुत अधिक निर्जल या भूखी रहकर व्रत रखती है, तो इससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु को शारीरिक कष्ट पहुंचता है। किसी मासूम और बेजुबान जीव को कष्ट देकर की गई पूजा महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसी महिलाओं को केवल सात्विक आहार या फलाहार लेते हुए मानसिक रूप से शिव की आराधना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री या पुरुष किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी से जूझ रहा है या दवाइयों का नियमित सेवन कर रहा है, तो उसे भी सावन का कठोर उपवास नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शरीर को अत्यधिक पीड़ा देकर किया गया व्रत भक्ति नहीं बल्कि हठ कहलाता है। असमर्थता की स्थिति में केवल सात्विक आचरण रखना और मन से नमः शिवाय का जाप करना ही पूर्ण व्रत के बराबर फल प्रदान करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मन की भावना, नियत और आचरण की। सावन के इस परम पवित्र महीने में ढोंग, पाखंड और दिखावे के लिए व्रत रखने वाले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। जिन लोगों के मन में भगवान के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा या आस्था नहीं है, जो केवल समाज, लोकलाज, घर परिवार या रिश्तेदारों में अपनी झूठी धार्मिकता का ढोंग और दिखावा करने के लिए सावन का व्रत रखते हैं,
उन्हें ऐसा व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ केवल और केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। जो व्यक्ति अंदर से नास्तिक या संशय में है लेकिन बाहर से धार्मिक बनने का नाटक करता है, वह महादेव को छलने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ढोंगी और दिखावटी व्रत से प्रसन्न होने के बजाय भगवान शिव का उग्र रूप और उनका भयंकर क्रोध उस व्यक्ति पर बरसता है, क्योंकि शिव महाकाल हैं और उनसे कोई भी छलावा छिपा नहीं रह सकता। इसी प्रकार ऐसे पुरुष या महिलाएं जो मन में किसी के प्रति घोर ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुता की भावना रखकर सावन का व्रत कर रहे हैं, उन्हें भी इससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर व्रत या पूजा पाठ कर रहा है कि सावन के सोमवार के व्रत के पुण्य से वह किसी दूसरे का बुरा कर देगा, किसी निर्दोष का व्यापार ठप करवा देगा, किसी के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगा या किसी को नीचा दिखा देगा, तो ऐसा सोचना भी महापाप की श्रेणी में आता है। सावन का व्रत किसी को नुकसान पहुंचाने का साधन नहीं है। जो लोग अपने व्रत और भक्ति की आड़ में दूसरों की बर्बादी का षड्यंत्र रचते हैं, उनके ऊपर महादेव की तीसरी आंख का ऐसा प्रचंड प्रकोप गिरता है कि उनका अपना संपूर्ण कुल, मान सम्मान और संचित पुण्य पल भर में भस्म हो जाते हैं। इसके साथ ही वे लोग भी सावन के व्रत से खुद को दूर रखें जो आलसी हैं और बिना कर्म किए केवल व्रत के भरोसे सब कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं और मनोकामनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, वे चाहते हैं कि वे रातों रात अमीर बन जाएं, उन्हें बिना मेहनत किए सफलता मिल जाए या बड़ा पद मिल जाए, लेकिन वे उस हिसाब से मेहनत या कर्म करने को तैयार नहीं हैं। वे सोचते हैं कि केवल सावन का व्रत रख लेने से और एक लोटा जल चढ़ा देने से महादेव उन्हें बिना मेहनत किए सब कुछ थाली में सजा कर दे देंगे। यह सोच पूरी तरह से गलत और शास्त्रों के विरुद्ध है। सनातन धर्म में कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता और शिव पुराण दोनों यही सिखाते हैं कि बिना कर्म किए फल की इच्छा रखना अज्ञानता है। केवल स्वार्थवश और आलस्य में रहकर किया गया व्रत भगवान को कभी स्वीकार्य नहीं होता। यदि आप सच्चे मन से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत और कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के साथ साथ भगवान शिव का ध्यान करते हैं, सावन का व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तभी महादेव आपकी मेहनत में अपनी कृपा का योग मिलाकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। कर्महीन व्यक्ति का व्रत केवल पेट भूखा रखने के समान है, उससे कोई आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से सबसे गंभीर चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अनैतिक संबंधों और शास्त्रों के विरुद्ध जीवन शैली में लिप्त हैं। जो महिलाएं या पुरुष बिना विवाह किए एक साथ लिव इन या अनैतिक संबंधों में रह रहे हैं, उन्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और व्रत के ढोंग से कोसों दूर रहना चाहिए। सनातन परंपरा में विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्कार है और बिना इस धर्म मर्यादा के काम वासना के अधीन होकर साथ रहना अनैतिक माना गया है। जो व्यक्ति इस प्रकार के मर्यादाहीन आचरण में लिप्त है और फिर भी सात्विक होने का नाटक करके सावन का व्रत रखता है, उसे महादेव की कृपा के स्थान पर उनके भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जो पुरुष या स्त्री किसी पराये मर्द या पराई स्त्री के साथ अवैध और अनैतिक शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं, जो अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं और परस्त्री या परपुरुष गमन जैसे घोर पाप में लिप्त हैं, वे यदि सावन के महीने में व्रत रखते हैं या शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, तो यह सीधे सीधे देवों के देव महाकाल का घोर अनादर है। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णित है कि परस्त्री या परपुरुष पर बुरी नजर डालना और अनैतिक संबंध बनाना ऐसा महापाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। साक्षात रावण, जो शिव जी का सबसे बड़ा ज्ञानी भक्त था, जब उसने पराई स्त्री माता सीता की मर्यादा का उल्लंघन किया और अनैतिक आचरण अपनाया, तो स्वयं भगवान शिव भी उसे बचाने नहीं आए और उसकी सोने की लंका सहित उसका पूरा साम्राज्य और कुल समूह नष्ट हो गया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अनैतिक संबंधों में है तो उसे सबसे पहले इन पाप कर्मों का तुरंत त्याग करना चाहिए, सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहिए, तभी वह शिव की भक्ति के योग्य बन सकता है। अशुद्ध और अनैतिक आचरण के साथ सावन का व्रत रखना सीधे महाकाल के संहारक रूप को निमंत्रण देना है। दूसरी ओर किन परिस्थितियों में महिलाओं और पुरुषों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, यह भी शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है। जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना रखती हैं, उन्हें सावन का व्रत और पूजन पूरे नियम व निष्ठा से करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त जो अविवाहित कन्याएं या युवक मनचाहा, संस्कारी और योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं, उनके लिए सावन का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी कि आपको अपनी रसोई में क्या पकाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे देवशयनी एकादशी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम, अचूक उपाय और सावधानियां जिनका पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृदेवों की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस जानकारी को अंत तक पूरा जरूर समझें, क्योंकि अंत में बताई गई जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेष रूप से वर्ष 2026 अर्थात विक्रम संवत 2083 के इस अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कालखंड में पड़ने वाली आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रहों की ऐसी विशिष्ट और कल्याणकारी युति बन रही है जो कई दशकों में केवल एक बार आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस अंतिम और पावन एकादशी तिथि पर आने वाली इस महाफलदायी तिथि से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में तीनों लोकों के पापों का नाश करने वाली, पितरों को मोक्ष दिलाने वाली और सभी व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाली महातिथि माना गया है। शास्त्रों का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो असीम पुण्य वर्षों की कठिन तपस्या से मिलता है, वह केवल इस एक दिन के पवित्र स्नान, दान, विष्णु पूजन और नियमों के पालन से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी शर्त है आपकी रसोई की शुद्धता और आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की परम पवित्रता। वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। इस दिन आपका एक एक निवाला यह तय करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा या दरिद्रता का प्रवेश। इसलिए इस ध्यानपूर्ण समय में हम पूरी गहराई से यह समझेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में क्या बनना चाहिए, किन चीजों का रसोई में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है और घर के सदस्यों का आहार कैसा होना चाहिए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें और अपने हृदय में उतार लें, पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दें। देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर रसोई में बनाई जाने वाली सबसे पहली और मुख्य चीज है गाय के शुद्ध दूध में बनी मखाने, काजू, बादाम, किशमिश और तुलसी दल की सात्विक खीर। अब समझिए कि इसे क्यों पकाना और खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध साक्षात अमृत